सख्ती से की जा रही है। कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है पुलिस के जरिए। अब जो मोबाइल जलाया गया था उसके टुकड़े पुलिस के जरिए बरामद किए गए हैं कुचामन से। आपको बता दें कि ललित झा जो कि कलीदी मुलजिम है उसके जरिए मोबाइल जलाए गए थे और अब वो मोबाइल के टुकड़े बरामद किए हैं पुलिस ने राजस्थान के कुचामन से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लेकिन इस बीच मुलजिम बार बार अपने बयान बदल रहे हैं और अब पुलिस की कोशिश होगी कि तमाम मुलजिमीन के जो बयान हैं वो मैच किए जाएं। और इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय के चड्ढा साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मौजूद हैं। सर, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। मेरा सवाल आपसे यही है कि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं ये चूक हुई है सिक्योरिटी की। मकसद क्या था? ये पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है इन 6 मुलजिमीन के जरिए। जो सबूत अभी हाथ लगे हैं, ये जांच किस तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही है और कानूनी दावपेच में अभी कितना वक्त लगेगा? देखिए, 2-3 चीजें बहुत अहम हैं। पहली चीज वो ये है कि जो टेलीफोन के रिकॉर्ड हैं वो देखिए उसके फोन के जल जाने भर से भी इनको निजात नहीं मिल जाएगी, क्योंकि जो टेलीफोन की कॉल्स हुई हैं उस टेलीफोन की कॉल से एक बहुत बड़ा ये सब्सटैंशियल एविडेंस के तौर पे सामने आएगा। ये पता चलेगा कि मुलजिमान ने जो 6 लोग पकड़े गए हैं इन्होंने किन किन लोगों से बात की पिछले, और ललित झा ने यहां तक कहा कि वो पिछले 1 महीने से इस पर्टिकुलर काम को करने की कोशिश कर रहा है और काफी उसने रैकी भी की, काफी उसने जो है इससे पहले भी कई दफा उसने संसद की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच किया है। ही हैज एडमिटेड दिस। तो उसने वो ब्रीच किया और उसके आगे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था वो छोटी अंदर आना वाज नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन संसद भवन के अंदर, नए संसद भवन के अंदर प्रवेश करना उसके लिए कि कैसे एंट्री की जाए, वो एक बहुत बड़ा टास्क था जो उसने उस पर भी जीत हासिल की और कैसे वो अंदर पहुंच गए उसके लोग। और देखिए, कॉल रिकॉर्ड से ये भी बहुत अहम रूप से हम लोगों के सामने आया कि कैसे राजस्थान तक की इसकी तारें जुड़ी हुई हैं और इधर बाकी बिहार से और तमाम जगहों से उसकी तारें जुड़ी हुई हैं। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं वो बड़े साफ रूप से आया। कड़ियां जोड़ी, जैसे आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, कड़ी से कड़ी जोड़ी। जी हाँ, ये इवेंट्स की कड़ी से कड़ी तो जुड़ रही है, लेकिन ये जो एविडेंसेस की जब कड़ी जुड़ के आएगी तो ये अपने आप में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। हम सबके सामने उसकी, उस पूरे क्षेत्र की, उस जगह की वीडियोग्राफी भी है, आपने अभी दिखाया भी, तो वो भी एक बहुत अहम एविडेंस के तौर पे हमारे सामने आएगा। लेकिन इस दौरान संजय के चड्ढा साहब, जो मुलजिमीन है आपस में जो बयान इन लोगों ने दिए हैं अब वो बयान बदल रहे हैं। कोशिश होगी कि बयान को मैच किया जाए। क्या प्रोसेस रहने वाला है? देखिए, क्या होता है कि बयान से बदलने का और चेंज करने का ये मुलजिमान की हमेशा से कोशिश रहती है। उनका उद्देश्य ये होता है कि जो रूट कॉज है, जो मेन रीजन है जिस वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं, क्यों किया, क्या अल्टीमेट इंटेंशन थी, क्या ऑब्जेक्टिव क्या था इस पर्टिकुलर एक्ट का, वो अपने आप में निकालने में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, पुलिस है, उनको जितनी दिक्कत हो वो उनके लिए मुलजिमान के लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है। मेरा मानना ऐसा है। तो वही उसी कड़ी में मुलजिमानों ने जो अपने बयान हैं उनको बदलने की कोशिश निरंतर तौर पे वो कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि पुलिस उनमें उलझे और जो सही चीज है वो सामने ना आ सके। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के जो अधिकारी, जो एक मैं आपको एक बहुत अहम यहाँ बात बताना अब जरूरी भी समझता हूँ और हमारे सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी ये पता रहना चाहिए कि जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर्स की टीम को खास तौर से लगाया गया है, जो इसकी तहकीकात कर रही है, जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो एक्सपीरियंस्ड और एक बहुत ही जबरदस्त लोगों की टीम है। खास तौर से जो साइबर हेल्प के लिए जो टीम लगी है वो भी बहुत, और सारे के सारे जितने भी ऑफिसर्स इस टीम में है वो सारे टॉप क्लास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं। तो इसमें दो राय नहीं है
कि बहुत जल्दी हम लोगों को जो एक्चुअल कहानी है कि कौन इन क्या ये छोटे जो लोग अरेस्ट हुए हैं, इनके आका कौन है, कौन है और इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्या महज जो इन लोगों के जरिए मुद्दे बताए गए वही इसके पीछे की असल वजह है, या फिर ये एक दहशतगर्दाना अटैक था। संजय के चड्ढा साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी, क्या लगता है जो मैंने जिक्र किया कि कोई स्ट्रांग इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नजर नहीं आता है, इस बिहाफ पर क्या किसी तरह की कोई रियायत मिल जाएगी इन्हें? देखिए, वो क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है पूरे देश की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, कि इस मुकदमे पे सब लोगों की नजर है। इनके साथ मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की कोताही होगी, कोई इनको लीनियंसी की ग्राउंड पे इनको कोई कि इन्होंने कभी कोई पहले नहीं किया है, लेकिन जैसा अभी बताया, अगर यूएपीए लगता है या इस तरह के और हार्शर क्रिमिनल प्रोविजंस इन पे लगते हैं तो इनको दिक्कत आएगी। लेकिन ये बात भी कोई लाइट नहीं है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये इस पे वो लोग पूरी कोशिश करेंगे हार पॉन करने की। अभी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को वेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत अहम दौर पे है इस वक्त। कहां इनकी तार जुड़ती हैं, जैसे आपने कहा था, आपके शब्द बोरो कर रहा हूं कि कहां से तारें जुड़ती हैं, वो देखना बहुत अहम है। अगर तो ये सिर्फ जैसा अभी बता रहे थे मेरे से पहले कि ये अपने नाम को बनाने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया कि उनको लोग जान जाएंगे, तो वो तमाम चीजें भी देखी जाएंगी। लेकिन अगर इनके तार कहीं से भी क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ और आतंकवादी एलिमेंट्स तो के साथ, इन लोगों की मुसीबतें और मजीद बढ़ेंगी और किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय के चड्ढा साहब आपका।